अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? सब खैरियत से हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप योर वेकेशंस बहुत अच्छी तरीके से गुजरी होंगी। ईद भी तुम लोगों ने एंजॉय की होगी। दिस टाइम ईद वाज इन अ बेटर डिफरेंट स्टाइल। ईद का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया था लॉकडाउन की वजह से, तो इतनी ज़्यादा इबादत भी नहीं कि रमज़ान में हो सकी। और ईद का भी वो मज़ा नहीं था, लेकिन अब हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए। अभी बीच में थोड़ा सा केसेस ही कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन फिर अभी सिंस फ्यू डेज, लास्ट फ्यू डेज से तुम लोग खुद देख रहे होगे कि देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस, और डेथ्स भी इंक्रीज हो गई हैं आज तो काफ़ी। तो बस दुआ है अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। और तुम लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि बी सेफ, थोड़ा सा ख्याल रखो अपना, और अपनी सराउंडिंग्स का भी थोड़ा ख्याल रखो। बाकी हमारी टीचर्स की वेकेशंस जो है वो एंड हो गई हैं, तो वी ऑल आर बैक। तो कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, कुछ डिसीजंस हुए थे, और आई होप तुम लोग को भी बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अभी पता चली है, तो मैंने फिर यही सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इस वक्त जो है वो सिनेरियो क्या है, और आगे तुम लोग को क्या एक्सपेक्ट करना है, और तुम लोग को किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। आगे की थोड़ी सी सिचुएशन के बारे में मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो तुम लोग के साथ एक शेयर कर ली जाए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स हैं तुम लोग के माइंड में, वो मुझे भी पता है। ठीक है, हमारे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टिल दे आर अनआंसर्ड। तो मैंने तुम लोग को पहले भी ये बात बोली थी, और मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने तुम लोग को यही कहा था कि प्रमोट इतने आराम से ये तुम लोग को नहीं करेंगे। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट या कोई एग्जाम तुम लोग का लाजमी होगा। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। वही चीज़ तुम लोग को अभी पता चली है 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से, तो तुम लोग पैनिक कर रहे हो, तुम लोग जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। तो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मतलब गुस्सा होने वाली बात है या पैनिक करने वाली बात है। देखो, एवरीथिंग वाज ऑन द टेबल, सारी चीज़ें तुम लोग को पहले से पता थी। हमने तुम्हें इन्फॉर्म यही किया था कि एग्जाम तुम लोग के होंगे, टेस्ट तुम लोग का कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद ही तुम लोग को प्रमोट किया जाएगा। और तुम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी, जिसमें मैंने तुम लोग को मैट्रिक और कैम्ब्रिज सिलेक्शन फॉर्म के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दी थी। तो उस वक्त भी मैंने तुम लोग को यही कहा था कि थोड़ा थोड़ा सा मैथ रिवाइज करते रहो, बाकी सब्जेक्ट भी थोड़े 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 रिवाइज करते रहो, ताकि जब तुम लोग के सामने इस तरह की सिचुएशन कोई आए तो तुम लोग पैनिक ना करो। आई होप कि तुम लोगों ने वो फॉर्म फिल कर दिया होगा, मैट्रिक और उसका कैम्ब्रिज सिलेक्शन वाला। और आई ऑल्सो होप दैट यू ऑल हैव विजिटेड द गूगल क्लासरूम एज वेल। गूगल क्लासरूम में तुम लोग का ऑनलाइन टाइम टेबल, तो जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 जून से, उसका टाइम टेबल और जो है वो सिलेबस थोड़ा सा जो कि जून के मंथ में कवर होगा, वो मैंने शेयर कर दिया है, तो उसको भी देख लो वहाँ से। थोड़ा सा ये है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जो आए थे, तो वो मैंने सोचा कि तुम लोग के साथ डिस्कस कर लूँ। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि अब देखो हम लोग के सामने क्या है। अब तुम लोग जो है वो वेकेशन तुम लोग की 1 जून को ख़त्म होगी। 1 जून को तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस का जो है पूरा स्केड्यूल बन गया है। ये इस बार जो स्केड्यूल बना है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस स्केड्यूल में ये है कि यू हैव डिफरेंट स्लॉट्स, पूरा कंटिन्यूअस तुम लोग के पीरियड है। जैसे स्कूल में तुम लोग बैठते थे ना, तुम लोग 8 बजे स्कूल में आते थे, होम टू होम रूम होता था, तुम लोग की असेंबली होती थी, फिर टीचर्स आते थे और कंटिन्यूस तुम लोग की क्लासेस होती थी, 5-6 क्लासेस जितनी भी होती थी, 8 पीरियड जैसे होते थे हम लोग के। तो इसी तरह जो है ना वो अब भी इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम जो था वो ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग ने मार्च और अप्रैल में कंडक्ट की थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये सेकंड फेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस है। इसमें तुम लोग को कंटिन्यूअस जो है वो 6 पीरियड्स तुम लोग के होंगे रेगुलरली, 5 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। वो टाइम टेबल तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को अंदाजा भी हो जाएगा। शुरू में तुम लोग का कुछ होम रूम टाइम है, उसके बाद तुम लोग के पे पीरियड्स कंसेक्यूटिवली स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, इंग्लिश उर्दू भी है, पीई आर्ट पीएसएचई, जैसे नॉर्मली चलता था बिल्कुल उसी तरह का इन्होंने एक टाइम टेबल तुम्हें बना के दिया है। तो 1 जून से वो तुम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो तुम लोग के सामने जो जो सिलेबस, ओरिजिनल सिलेबस और ये सब लिखा है, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अभी मैं तुम लोग को वो बता देता हूँ। अच्छा, क्लासेस तुम लोग की मेरे ख्याल से अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हमारे पास नहीं है, लेकिन मे बी क्लासेस तुम लोग की कम से कम 3 वीक से चलेंगी। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो तुम लोग की 3 वीक से चलेंगी, उसके बाद ही तुम लोग का कोई असेसमेंट जो है वो तुम लोग का होगा। मतलब ये असेसमेंट पे भी मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ ये बता दिया तुम लोगों कि तुम लोग की 1 जून से क्लासेस स्टार्ट है, और मोस्ट प्रोबेबली ये तुम लोग की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो, अब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये 3 वीक्स टू 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ तक ये चलेंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जून तुम लोग का पूरा ऑनलाइन क्लासेस में चला जाएगा, और फिर जुलाई में तुम लोग जो है वो
तुम लोग के एंड ऑफ टर्म असेसमेंट होंगे, जिसका जो टर्मिनोलॉजी तुम लोग के साथ शेयर की जा चुकी है। अब नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा होता था कि तुम लोग जो है वो दो असेसमेंट देते थे, फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड असेसमेंट, और उसके बाद तुम लोग का एक एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन होता था, फाइनल पेपर होता था। लेकिन अब चूंकि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अब तुम लोग का एक असेसमेंट हो चुका है। अब तुम लोग का जो दूसरा असेसमेंट है वो बेसिकली तुम लोग का एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन पेपर ही है, ठीक है। वो तुम लोग का सिर्फ असेसमेंट होगा, पेपर नहीं होगा, ठीक है। उसको इन्होंने एंड ऑफ टर्म असेसमेंट का नाम दिया है, ठीक है। वो एंड ऑफ टर्म असेसमेंट जो है वो तुम लोग के पेपर ही की तरह होगा, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। वो फेस टू फेस जो है वो पेपर अभी इतना ही इन्होंने डिसाइड किया, जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है हम तुम्हें उतनी इन्फॉर्मेशन आगे दे रहे हैं। तो वो एंड ऑफ टर्म असेसमेंट पेपर जो है वो बेसिकली तुम लोग का ऑनलाइन ही होगा। वो कितने मार्क्स का होगा, उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम होगा, वो सारी चीज़ें तुम लोग को बिल्कुल पता चलेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें, ठीक है। अभी वो चीज़ें हमारे तक नहीं पहुंची हैं कंप्लीट। तो जब हमें प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन वो चीज़ मिल जाएगी तो फिर वो डेफिनेटली हम लोग तुम्हें फिर उसके हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराएंगे, थोड़ा ट्रेन भी करेंगे, मेंटली तुम लोग को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन एक चीज पक्की है कि तुम लोग के असेसमेंट से कम 15 to 20 डेज पहले तुम लोग के पास स्केजुअल और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो उसमें भी तुम लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो तुम लोग के साथ नॉर्मली ऐसे ही होता था कि असेसमेंट से 10 या 15 डेज पहले ही तुम लोग को स्केजुअल मिलता था, और फिर हम फिर उन 15 डेज में हम लोग रिवीजन करते थे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते थे। तो अभी भी उसी तरह है। तो 10-15 दिन के पहले तुम लोग को जो है वो सिलेबस भी मिल जाएगा, और तुम लोग को स्केड्यूल भी पता चल जाएगा कौन सा पेपर किस दिन है, और तुम लोग के पास इनफ टाइम होगा प्रैक्टिस करने के लिए। वो सिलेबस कितना होगा, क्या होगा, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। जैसी हमारे पास आएगी हम तुम लोग को वो बता देंगे। अच्छा, तो अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो तुम लोग के सामने मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें मैंने ओरिजिनल सिलेबस स्टार्ट में लिखा है, ठीक है। ये तुम लोग का ओरिजिनल सिलेबस था, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस, सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, एरिया एंड वॉल्यूम, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स थे ओरिजिनल सिलेबस में जो कि हम लोग को कवर करने थे। अब इसमें से मेरे ख्याल से 80% हम लोग कवर कर चुके हैं, कुछ चीज़ें रह गई थी। तो वो हमें जो है वो इस बार जून के सिलेबस में कवर करना था, लेकिन इन्होंने जून के सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी डाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। सेट थ्योरी हमने सिर्फ स्टार्ट की थी, ठीक है। 30% हमने की है, 70% अभी रह गई है। और प्रोबेबिलिटी हम 50% कर चुके हैं, 50% प्रोबेबिलिटी रह गई। तो ये 3 वीक्स में या 4 वीक्स में ये टॉपिक सारे के सारे कवर आराम से हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये आएगी कि सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने नहीं किया हुआ। तो उम्मीद यही है कि होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक जो है ना, फिर ये सिलेबस से ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे एंड ऑफ टर्म असेसमेंट में, क्योंकि इन्होंने यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक नहीं दिया है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक के अलावा ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इसी में से कुछ टॉपिक्स तुम्हारे एंड ऑफ टर्म असेसमेंट का हिस्सा होंगे। वो कौन से टॉपिक्स हैं वो हमें नहीं पता ना, मैं तुम्हें पहले बताऊंगा, ठीक है। वो हमारी टेंशन नहीं है, वो मैनेजमेंट का डिसीजन है, उनको डिसाइड करने दो, सिलेबस वही बताएंगे, ठीक है। और वो सारी चीज़ें फिर तुम लोग को हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे। तो उसकी परेशानी अभी फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम लोग को ये करना है कि अपनी क्लासेस जो है वो रेगुलरली अटेंड करो और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तुम लोग को थोड़ा बहुत सिलेबस हर चीज़ का पहले से पता है, तो आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। पुराने कॉपीज़ में जो काम है आपके, जो आपने ऑनलाइन क्लासेस में किया था, उन सबको आप रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। आपके पास नेट में सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये चैनल पे वीडियोज़ हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये कि डे टू डे क्लासेस होती रहेंगी, तो उसमें टीचर्स आपको गाइड करते रहेंगे कि किस किस तरह जो है वो आपको प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, क्वेश्चंस कुछ मेरे पास ये आए थे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अगर तुम लोग के पास कुछ और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना क्वेश्चंस, मैं उधर ही तुम लोग को जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो फिर उस पर एक वीडियो कर लेंगे, वो मैं देख लूंगा। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मेरे पास आए थे कि पहला क्वेश्चन ये था कि अब क्या होगा सर जून के बाद। तो वो मैंने तुम लोग को गाइड कर दिया कि जून में तुम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और जैसे तुम लोग स्कूल में बैठ के क्लासेस लेते थे रेगुलरली, 5 स्लॉट्स 6 स्लॉट्स तुम लोग के लगातार, इस तरह जून से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हैं। टाइम टेबल देख के तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। कम से कम 3 to 4 वीक्स की तुम लोग की क्लासेस चलेंगी। इसमें रिविजन भी होगा और इसमें नए टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे, और फिर उसके बाद तुम लोग का एंड ऑफ टर्म असेसमेंट होगा। एंड ऑफ टर्म असेसमेंट के बारे में जो डिटेल्स हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्टिल अभी अनक्लियर है, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है।
तो जैसे ही वो हमें पता चलेगा हम तुम लोग को बता देंगे कि ये एंड ऑफ टर्म असेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है। हाउ लॉन्ग विल दीज क्लासेस ऑनलाइन लास्ट, 3 to 4 वीक्स की ये क्लासेस हैं, ठीक है। तो 3 या 4 वीक्स मतलब 1 मंथ की क्लासेस हैं। उसके बाद तुम लोग के जुलाई में इंशाल्लाह एंड ऑफ टर्म असेसमेंट होंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे। मैंने तुम लोग को पहले ही बताया, ये जो एग्जाम्स का वर्ड है ना, जैसे एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन जो तुम लोग बैठ के पेपर देते थे, वो अभी तक इन्होंने उसका हमें कुछ नहीं बताया, वो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग के नहीं होंगे, ठीक है। अभी तुम लोग का सिर्फ एंड ऑफ ईयर सॉरी एंड ऑफ टर्म असेसमेंट होगा, जो कि उस एग्जामिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके बारे में अभी मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। एग्जाम्स के बारे में तुम लोग को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। विल बी प्रोमोटेड, बिल्कुल प्रमोशन आपको पता चल गया है कि अब ये असेसमेंट्स की बेसिस पे आपकी प्रमोशन होगी, ठीक है। एंड ऑफ टर्म असेसमेंट में अभी थोड़ा सा बता देता हूँ ये कब होंगे, इनका सिलेबस क्या है। एंड ऑफ टर्म असेसमेंट और एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन में देखो बेसिकली फर्क ये है कि लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का था, ठीक है। ये जो एंड ऑफ टर्म असेसमेंट है ना, ये 100 मार्क्स का नहीं होगा, ये इससे कम का होगा, ठीक है। इतनी बात तो मैं तुम लोग को बता सकता हूँ कि ये 100 मार्क्स का नहीं होगा। दूसरा ये कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये इसमें इंक्लूड होंगे, इसका भी मैं तुम लोग से कोई गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने तुम लोग को बोला है इसमें से कुछ टॉपिक्स उसका पार्ट होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये उसमें नहीं होंगे, इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है ना वो आपके एंड ऑफ टर्म असेसमेंट के सिलेबस का हिस्सा होंगे, और आपके पास 20 डेज या 15 डेज होंगे इनकी प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन उस वक्त के लिए ना छोड़ो, अभी से स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं उनको रिवाइज करो, उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, उनके वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट्स को अपने ब्रशअप करो, ताकि जब 15 से 20 दिन मिले तो उसमें रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कह रहे थे कि सिलेबस भी 15 डेज के बाद पता चलेगा। तो जैसे ही तुम लोग को इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगी, हम लोग डेफिनेटली तुम लोग को गाइड करेंगे। वो सारी चीज़ें गाइड करना हमारा काम है, पहले भी करते थे अभी भी करते थे। तो पॉइंट इज दैट कि यू डोंट नीड टू पैनिक, पैनिक करने की ज़रूरत कोई है नहीं, ठीक है। आपको फ्रस्ट्रेटेड होने की या गुस्से में आने की या पैनिक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपके पास पिक्चर क्लियर थी पहले से ही, आपको पहले से ही टीचर्स ने बता दी थी ये बात कि आप लोग के असेसमेंट या पेपर्स कुछ ना कुछ होंगे, आपको बगैर पेपर्स के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में पहले से भी थी, और अब जब आप लोग को पता चल गया है तो अब ऐसे ही है कि थोड़ा सा ये है कि अब वेकेशन ख़त्म हो गई हैं, तो अब जो है वो एक फ़ायदा तुम लोग को ये है कि स्कूल तुम लोग को आना नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस ही तुम लोग की चल रही है। तो थोड़ा सा ये है कि घर में बैठ के अच्छी सी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, और अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा कहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा हिम्मत के साथ काम करना है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों में इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको इस तरह के डिसीजंस, आपको इस तरह की सिचुएशंस लाइफ में बहुत मिलती हैं, तो इसमें आपको यू हैव टू कहते हैं ना हेड अप रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी हिम्मत करो, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बुरा भला बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें पहले से आपको बता दी गई थी और यही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। असेसमेंट्स आपको पता थे आपके होंगे, आप लोग खामा में अगर ये सोच के बैठो कि हमें प्रमोट कर देंगे, नहीं नहीं हुई सिंध की हुकूमत, तो वो चीज़ अब नहीं हो रही है। तो एंड ऑफ टर्म असेसमेंट आपके हो रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दो। तुम लोग की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो तुम लोग की क्वेरीज टीचर्स के सामने रखना, टीचर से डिस्कस कर लेना। तो गूगल क्लासरूम में तुम लोग का टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को देख लो, ठीक है। जो लिंक्स तुम लोग के साथ शेयर करेंगे वो गूगल क्लासरूम में जो है वो शेयर हो जाएंगे, बिल्कुल। तो गूगल क्लासरूम में तुम लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग के कोई और क्वेश्चंस हैं एंड ऑफ टर्म असेसमेंट के बारे में, अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जब आएगी मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि वो एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन से थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उसमें ये सारे टॉपिक्स नहीं होंगे, हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक्स हों। तो बेहतर ये है कि आप शुरू के जो टॉपिक्स थे जो कि हमने जनवरी और फरवरी में पढ़े थे, आप उन्हीं को रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो पहले पढ़े हुए हैं। एरिया वॉल्यूम को आप रिवाइज करना शुरू कर दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप रिवाइज करना शुरू कर दो। तो ये टॉपिक्स तो वो हैं जो हम कर चुके हैं, तो आप रिवाइज करो, इनकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से। एंड इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। बाकी अगर तुम लोग के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो मुझे जो है वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं उनके आंसर्स तुम लोग को दे दूं। तो परेशान नहीं हो, ठीक है, थोड़ा हिम्मत से काम लो। इसी तरह होता था, इसी तरह हो रहा है, सब पेपर देते हैं, आप भी पेपर दो, ठीक है। पेपर दे के जाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि अपने बलबूते पे पास होके आए हो, ठीक है। प्रमोट करेंगे तो फिर तो वो फेवर वाली बात हो जाएगी, है ना। तो थोड़ी सी हिम्मत करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे लिए लिख देना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। थोड़ा सा अपना ख्याल रखो, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अल्लाह हाफिज़।